हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जनाब, ये सितारा का सेकंड ट्रिप है विद कौसर। एक सितारा मरी लेकर गई थी लास्ट ईयर कौसर इब्राहिम को अपने साथ साथ, उस टाइम हलीमा भी थी ना। और दिस टाइम ये लोग निकले हैं ट्रिप पर। वैसे सितारा ने अपने व्लॉग के अंदर ही क्लू दे दिया था, वो जिस तरह के एक इनके एलईडी पर लगा हुआ था ना खानपुर डैम का, और वहीं से मैंने पिक करके इस चीज़ को हाईलाइट किया था। जाहिर बात है हम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, और हमारे पास कोई ऐसा नॉलेज या कोई ऐसी साइंस तो है नहीं कि हम खुदा ना करे लोगों के दिलों के जो हाल हैं वो जान लें। बस थोड़े से हमारे जो ट्रायल एंड एरर्स, आप यूँ समझ लें तुक्के, कभी कभार वो ठीक लग जाते हैं, कभी कभार वो नहीं भी लगते, और इसी तरह काम चल रहा होता है। और इसीलिए कोई दावे जो है ना वो एटलीस्ट मैं करती भी नहीं हूँ कि ये मेरा दावा है। मैं कहती हूँ मेरी प्रोडिक्शन है, लेट्स सी सही होती है नहीं होती। अगर सही हो गई तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी होती तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है ना। तो खैर जी, सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है और सितारा रेडी हो रही होती हैं, और जिस तरह इनका जो एसी है वो ख़राब है, और जो ऊपर वाला रूम है वहीं पर तमाम तर सिलसिले चल रहे होते हैं तैयारी के। सितारा कहती हैं कि जो कौसर है वो भी इब्राहिम के साथ नीचे आई बैठी है। अच्छा, मैंने मिस्टर साजिद का वीडियो पहले वाला देखा नहीं था। मुझे लोगों ने कमेंट्स करके कहा था कि जो मिस्टर साजिद हैं उनके वीडियो में ये चीज़ हाईलाइट कर दी गई है कि जो कौसर है वो भी ट्रिप पर जा रही है। तो दैट्स गुड, अगर आप सारी फैमिली एक साथ हैं और एक साथ मिलजुल कर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना क्वालिटी टाइम पास करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है ना। अब तो आप लोग एक फैमिली हैं और लड़े झगड़ेंगे भी, मिलेंगे भी, और थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी करेंगे। वैसे जब कंट्रोवर्सी करते हैं ना तो उस टाइम रिएक्शन चैनल्स का बड़ा फ़ायदा होता है। बड़ी यहाँ पर अच्छी लोगों के पास टॉपिक आता है, बड़ी बड़ी लाइव सजती हैं फ्रॉम ईदर साइड, है ना। हर एक बात कर रहा होता है, हर एक वीडियोस पर वीडियोस बना रहा होता है, तारीख पर तारीख, वीडियोस पर वीडियोस, ये वाला सिलसिला चल रहा होता है। तो अगर कंट्रोवर्सी करते हैं ना व्लॉगर्स तो उसमें फ़ायदा रिएक्शन चैनल्स का भी होता है। रिएक्शन चैनल्स भी ना बोलते हैं देख लो इनको, इनको ज़रा सी तमीज़ नहीं है, और इनको शर्म आनी चाहिए, और इनको हया आनी चाहिए। लेकिन अगर ये सारे हया शर्म करके बैठ जाएंगे तो रिएक्शन चैनल फिर बात किस पर करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। जैसे आज का सितारा का व्लॉग था वो बहुत सादा, बहुत नीट एंड क्लीन था। मुझे तो ऐसा इसके अंदर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जो कि काबिल गिरफ्त हो, और जिसको पकड़ के ना सितारा के पीछे पड़ जाए कि ये सितारा यहाँ पर तुम्हारी ये गलती है, तुम यहाँ पर इस तरह से हो, वहाँ पर तुम इस तरह से हो। ये वाला सिलसिला जब नहीं है तो नहीं है। खैर जी, सितारा घर से निकलती हैं और कहती हैं खानपुर डैम की तरफ इनका सफ़र है। अच्छा, खानपुर डैम मैंने पता नहीं एक दफ़ा राबिया के व्लॉग में सुना था और एक दफ़ा शायद आयशा के व्लॉग में। मैं समझी कि ये डैम जो है ना इन लोगों के ही जो एक खानपुर सिटी है वहीं पर है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में कोई इतना प्यारा डैम भी है। जिस तरह के कल सितारा का परसों जो व्लॉग आया था उसमें आने के बाद मैंने कुछ चीज़ें सर्च की थी और फिर अपना एक रिव्यू बनाया था। कोई दावा नहीं था, सादा सा रिव्यू था। अच्छा, फिर सितारा जाती हैं खानपुर डैम की तरफ, और वहाँ पर इनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं। बोलती हैं पैरासेलिंग तो थी, लेकिन साथ साथ क्या था, बच्चों के लिए कोई और एक्टिविटीज़ नहीं थी। और वहाँ पर जो टूरिस्ट गाइड होते हैं ना वो बड़ा चकमा दे रहे थे, आने वालों को झांसा दे रहे थे, आए इधर आए, हम आपको सबसे बेस्ट तरीके से घुमाएंगे फिराएंगे, और ऐसा घुमाएंगे ऐसा घुमाएंगे कि आप घूमना भूल जाएंगे। तो खैर सितारा का जो दिमाग है वो चला, और सितारा उनकी चालाकी भांप गई। थोड़े ही फासले पर यहाँ से मबाली आइलैंड, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, अदरवाइज इग्नोर कीजिएगा, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। और पाकिस्तान में इतना प्यारा आइलैंड भी है, सच में मुझे पता ही नहीं था, और सितारा के व्लॉग के थ्रू ये चीज़ देखने को मिली है। क्रेडिट गोज़ टू सितारा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो व्लॉग्स देख रहे होते हैं पाकिस्तान में तो वो सितारा के ही मैं देख रही होती हूँ। रेयरली मैं किसी और के देख लेती हूँ, बहुत हुआ तो चंद एक और व्लॉगर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ पाकिस्तान से, अदरवाइज मैं इतने ज़्यादा व्लॉगर्स को नहीं देख रही होती। तो सितारा ने पाकिस्तान का मिनी मालदीव्स जो है वो एक तरह से डिस्कवर किया। मैं कहती हूँ सितारा इसको मालदीव्स ना कहें, इसको मबाली आइलैंड लिख कर ही ना अपने मुल्क के अंदर जो ऐसी काबिल दीद और इतनी हसीन और जमील जगह है उसको उसी तरह से इंट्रोड्यूस कराएं ताकि लोगों को पता
चले कि पाकिस्तान में भी ऐसी जगह हैं और टूरिस्ट जो है ना वो इस तरफ आए, टूरिज़्म को जो है प्रमोशन मिले, आपका जो मुल्क है वो आगे इस तरह से देखा जाए, और टूरिस्ट अगर कोई देखता है आपका व्लॉग तो उसकी नज़रों से ये जगह गुजरे, तो ये तमाम तर चीज़ें ना बड़ी ज़बरदस्त हो सकती हैं। खैर जी, मवाली आइलैंड आने के बाद जिस तरह से ये लोग एंटर होते हैं तो सभी मुझे अच्छे लग रहे होते हैं। सितारा एक व्लॉगर है, फैशन की दिलदादा है, तो सितारा लेटेस्ट जो भी फैशन चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग, जाहिर सी बात है वो एक अर्निंग पोजीशन में भी है, तो अपने तमाम तर शौक़ पूरे करती है। और उसने अपना एक ड्रेस जिस तरह बताया कि वो ख़रीदा था बट पहना नहीं था, और जो ईद के थर्ड डे सितारा पहन कर घूम रही थी, वो जो नीली आंटी की अभी पहन कर के गई थी, वो ड्रेस मुझे सितारा का पुराना ही लग रहा था, पुराना था शायद, है ना। तो सितारा ने कहा ये ड्रेस जो है ये मैंने पहना है, और क्या है, थोड़ी इसकी ऊंची शर्ट है और थोड़ी फर्शी शलवार है। अच्छा, जब हम लोगों का ना यूनिवर्सिटी टाइम था, आज से तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, बहुत 1900 अंधेरा भी नहीं लेकिन अच्छा खासा टाइम हो गया, तो उस दौर में ना ये ऊंची कमीज़ों का फैशन आया था, और सच में मैंने आज तक नहीं पहनी। मुझे ना खुद पर्सनली बड़ी वियर्ड लग रही होती थी, क्योंकि जब हवा चलती थी तो इधर से उधर वो उड़ रही होती थी, और जो लड़कियां हैं वो अपना दुपट्टा संभालें, चादर संभालें, स्कार्फ संभालें, या छोटी सी कमीज संभालें जो इधर से उधर उड़ करना आपको परेशान करती है। दैट्स द रीज़न हमेशा जो मेरी अपनी शर्ट्स की एक लेंथ रही है वो घुटनों तक, ना बहुत ज़्यादा लंबी ना बहुत ज़्यादा ऊंची, एक मीडियम लेंथ की शर्ट मैंने हमेशा प्रेफर की है। खैर, सबका अपना अपना शौक़ है, और सितारा को शौक़ है। अच्छी लग रही थी सितारा पर शर्ट, ठंडा सा कलर था, ठंडा सा प्रिंट था, और कौसर ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था, मेरे ख्याल में पहले भी पहन चुकी है, और कौसर के साथ सितारा का ये सेकंड ट्रिप था। तो सितारा मेंशन करने में कोई बुराई नहीं है। देखें, आप अपना व्लॉग लेकर चल रही हैं, और जिस तरह आपके व्लॉग में आपके रिश्ते हैं जिस तरह से भी हैं, तो अगर आप उसको टाइटल पर भी हाईलाइट कर देती हैं तो नॉट अ बिग डील। लोग बोलेंगे, बातें करेंगे, इट्स ओके, करने दें, हम सबको भी कंटेंट मिलेगा और आपका भी कंटेंट चलेगा। बेसिकली हर एक यहाँ पर व्लॉग क्यों अपलोड करता है, रिव्यू क्यों देता है, व्यूज़ को क्यों मतलब वो इम्पोर्टेंस दे रहा होता है, क्योंकि उसका मोटिव अर्निंग होता है ना। हर एक से बढ़कर एक पॉइंट्स ढूंढ रहा होता है, एक से बढ़कर एक तरीके के थंबनेल्स लगा रहा होता है, टाइटल्स लगा रहा होता है, ढूंढ ढूंढ के खामियां, ढूंढ ढूंढ के अच्छाइयाँ निकाल रहा होता है। क्यों? क्योंकि सबको व्यूज़ चाहिए होते हैं। तो खैर, सितारा लिख सकती थी सेकेंड ट्रिप विद सौतन और कौसर, कुछ भी करके आप दोनों एक अच्छे नोट पर थी। अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह, सच में बड़ा खूबसूरत पानी और सब कुछ, और फिर पैरासेलिंग के लिए सितारा ने कौसर से कहा, उसने कहा ना बाबा ना, सच में हर इंसान का कलेजा नहीं होता, जिगरा नहीं होता। और मुझे लगता है सितारा, जो आप कहती है ना आपको जहाज़ में बैठने से और हवाई सफ़र से डर लगता है, तो सितारा अब ऐसा भी नहीं है, जब आप पैरासेलिंग कर सकती हैं तो फिर डर कैसा। 20 समंदर में आप इस तरह से उड़ रहे हैं हवा के दोष पर, और इर्द गिर्द कोई नहीं है, आपको मोबाइल ले जाने की भी इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि अपना ही कोई कैमरा उन्होंने दे दिया था कि आप व्लॉगर हैं और आप शूट करेंगी। बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत वो मंज़र मुझे लगा, है ना। फिर साथ तैयबा जो है वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ गई वो भी बड़ा ज़बरदस्त लगा। बाकी जो बच्चे हैं वो जिप लाइन, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई से लोअर पॉइंट तक आना, वो एक अलग होता है ना, क्या बोलते हैं, जो आयरन स्ट्रिंग या किस तरह की वो एक होती है ना, जिस पर कि पूरी एक आपको स्लाइड करके आना होता है, कुछ इस तरह का होता है जिप लाइन, है ना। तो वो तमाम तर चीज़ें, तो मैं तमाम तर चीज़ें सर्च कर रही थी विद प्राइस थे, और सितारा ने ये कहा भी कि जो खानपुर डैम है वहाँ पर तो फ्री था सब कुछ, लेकिन यहाँ पर आपको पेमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। और जो पैरासेलिंग सितारा ने की है वो मैं देख रही थी 4000 रुपये पर हेड है, तो अच्छी खासी है, बट सितारा कैन अफोर्ड। और अच्छा खासा व्लॉग है, खूबसूरत व्लॉग बनाया, बट मुझे लगता है टाइटल, कैप्शन, थंबनेल, इस पर थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। ओवरऑल मुझे तो व्लॉग अच्छा लगा, सब खुश भी लगे। अब नेक्स्ट इनकी
इनकी एक्टिविटी देखते हैं क्या है, स्टे ये लोग करेंगे ऐसा लगता है मुझे। और अच्छा व्लॉग है तो फिर अच्छा ही बोलना चाहिए ना, बिला वजह बैठकर उसमें चुन चुन के पॉइंट्स क्या निकालना और चुन चुन के ऐप क्या निकालना, वरना आधे से पौना व्लॉग तो मैं भी सितारा को ना झाड़ पिलाते हुए निकाल दूँ, है ना, और अच्छा खासा वीडियो जो है वो लेंदी बन जाए। लेकिन क्या फ़ायदा, जब सब कुछ ओके है तो ओके है। हमारी कौन सी सितारा से या सलमा से कोई पर्सनल दुश्मनी है, हम भी बस अपना रिव्यू कर रहे हैं, जैसी जो चीज़ है उस तरह से उसको रख रहे हैं। बहुत सारी गुड विशेस के साथ। अल्लाह हाफिज़।